तो हमारी गोष्ठी का ये आज की गोष्ठी का दूसरा लिंक है। और अभी हम लोग पुरुषों पर अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने तीन रचनाकारों को सुना और आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगले रचनाकार को बुलाने से पहले उनके स्वागत में कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि गड़बड़ हो रहा है कि अ, मन की बात मन में रख, ऊपर से हरदम खुश मिजाज हूँ। मन की बात, ये पुरुष के लिए कहा जा रहा है कि मन की बात, पुरुष कह रहा है कि मन की बात मन में रख, ऊपर से हरदम खुश मिजाज हूँ। माँ की ममता, पिता का स्वाभिमान हूँ। हाँ, मैं एक पुरुष हूँ। हाँ, मैं एक पुरुष हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ लखनऊ से बहन शिल्पी त्रिवेदी जी हमारे साथ आज विराजमान हैं। बहुत समय के बाद। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। तो शिल्पी जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद भाई साहब। स्वागत। निकाल रही हूँ। जी। तो ये मतलब स्त्री पुरुष का साथ में ही सुनाना है कि अगले सत्र में फिर सुनाना है? एक एक सत्र का है। अगर आप ऐसे सुना सकते हो कि पहले मैं पुरुष का और अगले में स्त्री का, तो अच्छा रहेगा। और साथ में सुनाना है तो जैसा आपकी ठीक लगे। तो मैं पहले पुरुष का चल रहा है चर्चा, तो हाँ, पुरुष को पुरुषों पर सुनाती हूँ। स्वागत है। और ये पंक्तियां हैं जिसमें मैंने जन्म से लेकर उसकी एक पारिवारिक जिम्मेदारी को समेटने का प्रयास किया है। स्वागत शीर्षक है रचना का, बेटा है ना सब कर लेगा। है। बेटा है ना सब कर लेगा। वाह, बहुत सुंदर। माँ ने जब मुझको जन्म दिया, सबके मुख से बस ये निकला, कांधे का बोझ मिटा देगा। बधाई हो बहन जी, ये जो बेटा है ना सब कर वाह लेगा। वाह, वाह वाह, अच्छा अच्छा। बहुत बचपन सुंदर। बीता ये सुन बहुत सुनकर, सुंदर। बचपन बीता ये सुन सुनकर, दायित्वों का निर्वाह करो। बेटे हो तुम रोना मत, अपना पौरुष तुम खोना मत। तुम भाई हो, तुम बेटे हो, तुम हर रिश्ते की लाठी हो। शब्दों को सुन सुनकर मैं हर कष्ट सहन कर लेता हूँ। बेटा हूं ना सब सह लूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। जवान हुआ, जवान हुआ पत्नी आई, जिम्मेदारी अपने संग लाई। पति बना फिर पिता बना, बच्चों को एसी चाहिए। शहर के नामी स्कूल में शिक्षा चाहिए। बेटी का घर भी बसाना है, रकम बड़ी है जुटाना है। और सबसे अपने कष्टों को छुपाना है। बाप हूं ना सब सह लूंगा। वाह, बहुत बहुत अच्छा बहुत सुंदर। अच्छा। खुद, जी धन्यवाद। आगे की पंक्तियां, खुद सोता हूँ छोटे कमरे में, खुद वाह छोट सोता हूँ छोटे कमरे में। दो रोटी खुद ही बनाता हूँ, हफ्ते में बस 2 दिन को ही बच्चों के बीच बिताता हूँ। पत्नी बच्चे खुशहाल रहें, हर सुविधा को मैं बनाता हूँ। फिर बैग उठाकर अगले ही दिन अपनी नौकरी बजाता हूँ। पुरुष हूं ना सब कर लूंगा। वाह, बहुत सुंदर। और कुछ पंक्तियों से इसको समाप्त करती हूँ। माँ की आंखों की आस हूं मैं, पिता के कंधे पर हाथ हूं मैं। भाई बहनों के हर पल का दिन दिन बढ़ता विश्वास हूं मैं। पत्नी की इच्छाओं का, बच्चों की हर सुविधाओं का, बस मुझको ये सब करना है, बिना कहे और बिना डर डिगे। पुरुष हूं ना, पुरुष हूं ना सब सह लूंगा।
बधाई हो बहन जी, बेटा हुआ है ना, सब सह लेगा, सब वाह कर लेगा। वाह 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 वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई साहब। क्या ही कहें, क्या है ना, सब बहुत सुंदर बात। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं अगले रचनाकार को बुलाने से पहले उनके लिए कुछ पंक्तियां की। पुरुष कहता है कि मैं जीवन में आया जब से अपेक्षा के बोझ से लदा हरदम, और पिता के फटे जूते से लेकर बहन की शादी के सपनों का आधार हूँ। पिता के फटे जूते से लेकर बहन की शादी के सपनों का आधार हूँ। मैं उम्मीदों का पहाड़ हूँ। हाँ मैं पुरुष हूँ। हाँ मैं पुरुष हूँ। और इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ एटा उत्तर प्रदेश से भाई ओमपाल कपिल जी विराजमान हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। भाई कपिल जी, स्वागत है आपका। आदरणीय नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही सर? बिल्कुल साफ आ रही है, स्वागत है। जी। मेरा सभी कलमकारों को वंदन, अभिनंदन। खेद है मैं आपके प्रथम लिंक पर नहीं जुड़ पाया, उसके लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं, अभी तो शुरू ही आज हुई है। की कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं। स्वागत है। राजनीति में निपुण राजनीति में निपुण लोकतंत्र का सम्मान जो करते हैं। राजनीति में निपुण लोकतंत्र का सम्मान जो करते हैं। बचपन में थे अटल, उन्हें याद आज हम करते हैं। वाह वाह। बचपन में थे अटल, आज याद उन्हें हम करते हैं। निश्चित निश्चल प्रेम अंतर मन में था उनके। निश्चित निश्चल निश्चल प्रेम अंतर मन में था उनके। ऐसे आदर्शों को आज नमन हम करते हैं। ऐसे आदर्श को नमन आज हम करते हैं। हिंदी प्रेमी थे, हिंदुत्व भरा था। हिंदी प्रेमी थे, हिंदुत्व भरा था। अंग अंग में ऐसे हिंदुस्तानी को ऐसे अभिनंदन वंदन करते हैं। वाह ऐसे वाह। हिंदुस्तानी को हम नंदन अभिनंदन करते हैं। सरकार रही या नहीं रही, आदरणीय, सरकार रही या नहीं रही, लेकिन देश प्रेम था उमड़ रहा। सरकार रही या नहीं रही, लेकिन देश प्रेम था उर्मे उमड़ रहा। ऐसे पूजनीय नेताजी को हम नतमस्तक करते हैं। ऐसे पूजनीय नेताजी को हम नतमस्तक करते हैं। पूजनीय नेता के दर्शन को जन सहभाग उमड़ रहा था। ऐसे पूजनीय नेताजी के दर्शन को जन से लाभ उमड़ रहा। सुंदर छवि थी उनकी उंगली, सुंदर छवि थी उनकी उंगली, उठा न सका कोई, उन पर उंगली उठा न सका कोई। अटल बचन थे, अटल बचन थे जिनके, ऐसे अटल जी को हम का सम्मान जो करते हैं। राजनीति में थे निपुण, लोकतंत्र का सम्मान जो करते हैं। बचपन में थे अटल, आज याद उन्हें हम करते हैं। बचपन में थे अटल, आज याद उन्हें हम करते हैं। कवियों में थे श्रेष्ठ कवि, कवियों में थे श्रेष्ठ कवि, ऐसे नेताजी का अभिनंदन करते हैं। हे बटेश्वर के वीर, हे बटेश्वर के वीर, अब यहाँ उनकी प्रजा को मैं कैसे समझाऊं। ऐसे आदरणीय नेता को मैं सत सत शीश झुकाऊं। ऐसे आदरणीय नेताजी को मैं सत सत शीश झुकाऊं। ये थे हमारे राजनीति, जिन्हें लोग वास्तविक राजनीति का प्रेरणा अटल स्रोत बिहारी कहते हैं। वाजपेयी। मैं तो ऐसे आदर्श को सत सत नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ सर। इन्हीं पंक्तियों के साथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए मैंने चंद पंक्तियां आपके समर्पित मंच पर मैंने समर्पित की।
बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। हाँ, आपकी रचना से हम समझ गए थे कि आप अटल जी को अपनी रचना समर्पित कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद कपिल जी, बने रहिए हमारे साथ। अगले चरण में आपसे एक और रचना सुनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने के लिए मैं उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां पुरुष पर की। फिर पुरुष आगे क्या कहता है कि थकान हो गई तो क्या, पांव रुक गए तो क्या। थकान हो गई तो क्या, पांव रुक गए तो क्या, मुझको चलना है हरदम, मैं बेटियों की गुड़िया का खरीदार हूँ। मुझको मुझको चलना है हरदम, मैं बेटियों की गुड़िया का खरीदार हूँ, मैं आशाओं का मीनार हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ जयपुर की धरती से आ, आदरणीय हरफन मौला जी विराजमान हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। आदरणीय हरफन मौला जी, स्वागत है आप। सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वागत। स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। एक पुरुष के ऊपर एक छोटी सी रचना है। जी। हरा भरा घर का संसार, हरा भरा घर का संसार आबाद पिता से होता है। वाह। हरा भरा घर का संसार आबाद पिता से होता है। मरते दम तक बाग में वो बीज कर्म के बोता है। मरते दम तक बाग में वो बीज कर्म के बोता है। बहा पसीना, बहा पसीना पानी देकर, बहा पसीना पानी देकर फुलवारी को सींचना, और जब तक अंकुर ना फूटे मुश्किल आंखें मींचना। जब तक अंकुर ना फूटे मुश्किल आंखें मींचना। यानी बच्चों से आ जाता आनंद यूं परिवार में। वाह। यानी बच्चों से आ जाता आनंद यूं परिवार में, कि कोमल कोमल पत्ते खिलते पौधों के आकार में। कोमल कोमल पत्ते खिलते पौधों के आकार में। फिर खाद डालकर शिक्षा की, फिर खाद डालकर शिक्षा की फूलों को सहलाता है। फिर खाद डालकर शिक्षा की फूलों को सहलाता है, और पढ़ा लिखा कर मेहनत से उसको पेड़ बनाता है। वाह। पढ़ा लिखा कर बहुत मेहनत सुंदर। से उसको पेड़ बनाता है। और उम्र की डाली झुकने तक, उम्र की डाली झुकने तक वो फल से लज जाती है। उम्र की डाली झुकने तक वो फल से लज जाती है। और झुर्री वाली आंखों में एक चमक आ जाती है। झुर्री वाह। वाली आंखों में एक चमक आ जाती है। तो पुरुष मौन नायक सा माली, पुरुष मौन नायक सा माली बंजर को उपजाऊ करे। तब कई जाकर रहते हैं भंडार उसके सदा भरे, वाह भंडार वाह उसके। वाह 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 वाह, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। रचना। वाह। बहुत सुंदर हरफन मौला जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत शानदार रचना वाकई। पुरुष की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या वो करता है, बहुत सुंदर आपने शब्दों में अपनी रचनाओं में अपने भावों को पिरोया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां कि पुरुष आगे बोलता है कि मैं सकता नहीं, रो रो मैं सकता नहीं, कह मैं सकता नहीं, और डर अपना यह मैं सह सकता नहीं। और ऊपर से बहुत अभिमानी, पर अंदर से निपट असहाय हूँ। मैं परिवार का एतबार हूँ। मैं परिवार का एतबार हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ गढ़वाल श्रीनगर से बहन कमला उनियाल जी हमारे साथ विराजमान हैं। और आइए सुनते हैं उनकी सुरीली आवाज में उनसे उनकी रचना। स्वागत है बहन कमला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। स्वागत। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, स्पष्ट जी आ आ रही रही है, स्वागत है, स्वागत है। माँ शारदे के चरणों में नमन बंदन करते हुए समृद्ध मंच को सादर नमन करती हूँ। मंचासीन आप सभी श्रेष्ठ वरिष्ठ आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है। जैसा कि विषय दिया गया है कि पुरुष पर रचना सुनानी है, तो मैंने एक
किरदार पर रचना लिखी है, जिनका नाम है नेकराम शर्मा, नेतराम शर्मा, जो वाह, जो कि हिमाचल प्रदेश से है और जैविक खेती के द्वारा पूरे संसार में इन्होंने नाम कमाया है। तो कुछ बहुत दोहे मैंने उन पर लिखे हैं, स्वागत। आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। नेक राम शर्मा बने बंदनीय पहचान, नेक राम शर्मा बने बंदनीय पहचान, जैविक खेती से जुड़े कर्मठ नेक किसान, जैविक खेती से जुड़े कर्मठ नेक किसान, बीज स्वदेशी खाद से उगे फसल वरदान, सुखी निरोगी हों सभी बढ़े देश की शान, अच्छा अच्छा, सुखी बढ़िया, निरोगी हों सभी वाह बढ़े वाह, देश की शान। जी धन्यवाद। मंडी के इस लाल ने किया अनोखा काम, मंडी के इस लाल ने किया अनोखा काम, पशुधन जल जंगल बचे महके धरा तमाम, पशुधन जल जंगल बचे महके धरा तमाम, बंजर भू को कर दिया हरा भरा खुशहाल, बंजर भू को कर दिया हरा भरा खुशहाल, धन्य हिमाचल हो गया पाकर ऐसा लाल, धन्य हिमाचल हो गया पाकर ऐसा लाल। बहुत सुंदर। कार्य जी धन्यवाद। कार्य संरक्षण बीज का हुआ नाम मशहूर, कार्य संरक्षण बीज का हुआ नाम मशहूर, बंजर खेत किसान का की हुई मुश्किलें दूर, बंजर खेत किसान की हुई मुश्किलें दूर, वाह, फल फल सब्जी बिन खाद के, फल सब्जी बिन खाद के खाएं यह आहार, रोग व्याधि से दूर हो सबके ही घर द्वार, रोग व्याधि से दूर हो सबके ही घर द्वार। बहुत सुंदर। मिला पद्म जी धन्यवाद। मिला पद्मश्री आपको नमन करे संसार, मिला पद्मश्री आपको नमन करे संसार, नानज में छाई खुशी झूम रहे नर नार, नानज में छाई खुशी झूम रहे नर नार, ज्वार बाजरे से रहे मानव हृदय निरोग, ज्वार बाजरे से रहे मानव हृदय निरोग, नहीं रसायन छिड़किए जैविक का उपयोग, वाह, नहीं रसायन छिड़किए अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, का उपयोग। जी बहुत धन्यवाद। संघर्षों से सीखते रचते वह इतिहास, संघर्षों से सीखते रचते वह इतिहास, माटी से जिनकी लगन लाल धरा के खास, माटी से जिनकी लगन लाल धरा के खास, नेक राम शर्मा बने प्रेरक नेक किसान, सात कृषक जोड़े कई दिया उन्हें भी ज्ञान, वाह, सात कृषक जोड़े कई दिया उन्हें भी ज्ञान। जी धन्यवाद। और बहुत अंतिम बहुत दोहा बढ़िया, है, खूब सुने ताने कभी लगी डांट फटकार, खूब सुने ताने कभी लगी डांट फटकार, दृढ़ निश्चय से कर दिए सब सपने साकार, दृढ़ निश्चय से कर दिए सब सपने साकार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, वाह, वाह। जी बहुत सुंदर कमला बहन, बहुत सुंदर। एक
किसान बहुत के धन्यवाद। माध्यम से बहुत सुंदर रचना आपकी। हमारी पृथ्वी की जैविक जो प्रक्रिया है उसको साकार करने का जो उनका सपना था, उस सपने को आपने अपनी रचना में जीवंत कर दिया। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार रचना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बढ़ने से पहले फिर से एक पुरुष के मन की इच्छा कि वो आगे कहता है कि पत्नी की इच्छा, पत्नी की इच्छा, माँ के सपने, पत्नी की इच्छा, माँ के सपने, बच्चों की ख्वाहिशें, पिता के गुस्से का शिकार हूँ। पत्नी की इच्छा, माँ की सपने, बच्चों की ख्वाहिशें, पिता के गुस्से का शिकार हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ। और इन्हीं शब्द के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आज हमारे साथ पहली बार हल्द्वानी से डॉक्टर मंजू पांडे उदिता जी हमारे साथ विराजमान हैं, और बड़े-बड़े मंचों पर उनकी कविताएं सुनी हैं लोगों ने, और मैंने पढ़ा है उनको फेसबुक पे बहुत अधिक, और आज उनसे साक्षात सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए जी। सभी को नमस्कार, वंदन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ। इस मंच से आज मैं जुड़ी, मेरा सौभाग्य है। आप सभी को मैं सुन रही हूँ और साथ साथ में मैं एग्जाम की कॉपियां भी चेक कर रही हूँ, तो मेरे दो काम हो रहे हैं, लेकिन मैं लगातार बनी हुई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत स्वागत अच्छा लगा सबको सुन करके। मैं अपनी कुछ स्वागत है, पंक्तियां आप स्वागत लोगों है। के बीच में रखना चाहूंगी। स्वागत सबसे पहले तो आज 23 मार्च है और शहीद दिवस है। जी। तो इस शहीद दिवस के अवसर पर मैं उन वीर सेनानियों को सशक्त नमन करना चाहूंगी। तो 4 पंक्तियां उन्हें निवेदित करती हूँ। स्वागत माँ शारदे का वंदन करते हुए, उनको मन में धारते हुए ये 4 पंक्तियां कि वतन की मिट्टी को खुशी से चूमने वालों, कि वतन की मिट्टी को खुशी से चूमने वालों, देश की आन बान पर मचलने झूमने वालों, तुम्हारा वंदन अभिनंदन मैं आज करती हूँ। माँ की लाज की खातिर फांसी पर झूलने वालों, माँ की लाज की खातिर फांसी पर झूलने वालों। वाह 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 वाह। धन्यवाद। और 4 पंक्तियां फिर कि मातृभू के चरण पर चढ़े बंसुमन, कि मातृभू के चरण पर चढ़े बंसुमन, राष्ट्र की वेदिका पर हुए जो हम हवन, उनसे ऊंचे न मंदिर शिवालय कोई, कि उनसे ऊंचे न मस्जिद शिवालय कोई, उनको मेरा नमन, उनको सत सत नमन, उनको मेरा नमन, उनको सत सत नमन। तो ये बहुत 4 सुंदर, पंक्तियां बहुत थी। सुंदर। वाह, और बहुत सुंदर। जैसा कि आदेश है और विषय दिया गया है कि पुरुष और नारी पर दो, स्त्री पर रचनाएं, तो मैं पुरुष के रूप में एक हमारे उत्तराखंड के सिरमौर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को एक पुरुष वाह, वर्ग का प्रतिनिधित्व मानते हुए उन पर अपनी एक रचना करना चाहूंगी स्वागत है। कि पर्वत पुत्र पहाड़ों सा वह धीर वीर गंभीर, कि पर्वत पुत्र पहाड़ों सा वो धीर वीर गंभीर, विपदाओं ने पग पग घेरा फिर भी नहीं हुआ अधीर, विधाता की थी निष्ठुर माया, विधाता की थी निष्ठुर माया, माँ बाप का उससे छिन गया साया, लाल मनोरथ भाग्यहीन, लाल मनोरथ भाग्यहीन, बचपन हो गया पराधीन। उनका बचपन से ही वो पराधीन हो गए, किंतु हौसला मन में भारी, कभी न उसने हिम्मत हारी, बहुत सुंदर। किंतु हौसला मन में भारी, कभी न उसने हिम्मत हारी, संघर्षों ने फौलाद बनाया, अद्भुत कौशल उसमें आया, वाह वाह संघर्ष वाह ने फौलाद बनाया, अद्भुत कौशल उसमें आया, दूरदृष्टि और समझ बढ़ाई, राजनीति में धाक जमाई, बहुत सुंदर, बहुत दूरदृष्टि सुंदर। और समझ बढ़ाई, राजनीति में धाक जमाई, काज अनोखे कर डाले, फिर जिम्मेदारी के पद संभाले, काज अनोखे कर डाले, फिर जिम्मेदारी से पद संभाले, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन उत्तर का गौरव भाल किया, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन उत्तर का गौरव भाल किया, और सुशोभित कर गृह मंत्री पद अचरज में सबको डाल दिया। बहुत सुंदर, हम्म बहुत सुंदर।
भाषाविद, भाषाविद शिक्षाविद प्रिय पंडित वह कहलाए। भाषाविद शिक्षाविद प्रिय पंडित वो कहलाए, ज्ञाता थे कानून के भारी, जटिल मुकदमे भी सुलझाए। 10 सितंबर 1887 नक्षत्र उदित यह धरती पर, कि 10 सितंबर 1887 नक्षत्र उदित यह धरती पर, नमन तुझे हे महापुरुष तेरी अद्भुत करनी पर। बहुत रत्न अनोखे भारत के तुम, वाह, कि रत्न अनोखे भारत के तुम, तुझे याद इतिहास करेगा। गुदड़ी के का लाल हिमालय सातु, युगो युगो जग सम्मान करेगा, युगो युगो जग सम्मान करेगा। हमारे पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व और भारत के पुरुषत्व को समर्पित मेरी ये एक रचना थी। और बहुत अगर सुंदर। इजाजत हो तो एक रचना स्त्री पर, जैसा कि कहा गया है। स्त्री पर हमारे हमारे 2 चरण जी होते हैं। हमारी जी गोष्ठी में दो चरण होते हैं। अभी हमारा पहला चरण चल रहा है पुरुषों पर। अगले चरण में जी हम स्त्रियों पर अपनी अपनी रचनाएं पढ़ेंगे, तो तब आप भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जी जी सादर नमन, धन्यवाद, जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसे महान पुरुष के व्यक्तित्व को अपनी रचनाओं में सम्मान दिया कि जो हमारे मैं भी कहना चाहता हूँ, मैं भी कहना चाहता हूँ इनसे। जी 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 सामने करें इनको। जी जी आदरणीय। जी, दिख रहे हैं, सामने हैं। जी जी। मैं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाती हूँ। और और गोविंद बल्लभ पंत से प्रभावित होते हुए हमारे बाबा ने हमारे गांव में, गहरौली गांव, जिला हमीरपुर में जो स्कूल खोला था, वो पंत जी के नाम से ही अभी भी चल रहा है। वाह, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 नमन, आपको भी प्रणाम। आप भी उसी धारा के पुरुष हाँ हाँ, हैं। बिल्कुल। आपको भी हाँ, मेरा वंदन, अभिनंदन। हम उसी लोग उसी के उसी धारा के पुरुष के नाती हैं। पुरुष के नाती हैं। और कहीं ना कहीं एक आध बूंद बूंद इधर भी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बुजुर्गों का तो प्रणाम। बहुत सुंदर बात आपने बताई आदरणीय डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी, और बहुत ही सुंदर आपकी रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में 2 पंक्तियां फिर से पढ़ता हूँ। अंत में पुरुष क्या कहता है कि आदर देता मैं हरदम, आदर देता मैं हरदम, प्यार लुटाता हूँ है प्यार लुटाता हूँ हर एक कदम, और फिर भी कुछ हैवानों के कारण मैं नफरत का शिकार हूँ। हाँ मैं पुरुष हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ, हाँ मैं पुरुष हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ विराजमान हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी सुरीली आवाज में उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। जी, थोड़ा बच्चे आ गए थे, थोड़ा बिजी हो गई मैं घर में। आप तो वही अपने थोड़ा काम कर रहा था। समय पे आ गए हो। आज का सब्जेक्ट जो है ना, अब इससे अच्छा और सब्जेक्ट क्या हो सकता है। डॉक्टर मंजू जी का बहुत सुन के बहुत मन खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। जी तो जी मैं धन्यवाद। मन करते हुए आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। देखिए, एक पिता का कितना बड़ा दायित्व होता है कि उसके समान तो कोई होता ही नहीं है। जी ठीक है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक पिता एक पिता झेलता है कितने झंझावात, संसार के द्वेष द्वंद्व छल छंद भरने हेतु, समाज के सरोकार करने हेतु, वाह, समाज के सरोकार करने हेतु, 7 वचनों की पूर्ति, परिवार की आशाओं, पत्नी की इच्छाओं, संतान की सुख अभिलाषाओं व उनका भविष्य संवारने के लिए खटता है दिन रात चुपचाप, बिना किसी शिकायत के, संताप के। वाह, जीवन के स्वर्णिम पल छिन्न जीवन के स्वर्णिम पल छिन्न, युवावस्था के सुहाने दिन
उड़ जाते हैं न जाने कब अधिकाधिक कमाने में। आश्रितों को आनंद प्रदान हेतु करता है सर्वस्व न्योछावर। बनकर एक पुत्र, भाई, पति, पिता। वाह खुश होता है पिता, खुश होता है पिता, सफल हुआ उसका श्रम, त्याग, उसकी शिक्षा। वाह बच्चे जब बड़े होकर जाते हैं देश विदेश उच्च शिक्षा हेतु, बनाते हैं अपना भविष्य, सजाते हैं अपना स्वयं का संसार। बहुत सुंदर। पर जब वे अपनी सभ्यता संस्कृति को भुलाकर विस्मृत कर देते हैं परिवार को, माता पिता को, उस पिता को जिसने उसे जीवन का अर्थ दिया, जीवन जीने का अर्थ दिया, जीवन जीने का सामर्थ्य दिया, तब उसकी आंतरिक पीड़ा को समझना, अनुभव करना कितने वश की बात है, किसके बस की बात है। तब उसकी आंतरिक पीड़ा को समझना, अनुभव करना किसके वश की बात है, वाह किसके वश की बात है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, बहुत एकदम साहित्यिक कविता है। बहुत सुंदर। और और एक पुरुष के जो कर्तव्य हैं, कैसे कैसे वो उसको उनको निर्वाहन करता है, वो सब बातें आपकी रचना में बहुत ही सुंदर भाव लिए हुए, हमेशा की तरह शानदार रचना आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आवाज आपकी हमेशा ही जादू करती है। तो चलिए सुनते हैं अगली रचना आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी के स्वरों में। और उनके लिए दो पंक्तियां की सृष्टि नहीं नारी बिना, सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हमारा नेट नहीं आ रहा है पांडे जी तो मोबाइल में चल रहा है। अच्छा अच्छा, देखिए, हाँ हाँ वो सबसे बड़ा पुरुष तो वही पुरुष है जो ईश्वर है, ब्रह्म है। जी बिल्कुल। तो देखिए, ये सच है कि ईश्वर ने सृष्टि को आगे बढ़ाने का बोझ नारी पर डाल दिया, जी पर पुरुष पर भी तो अंततः कब तक एक पिता बच्चों को उंगली पकड़कर चलाता रहेगा। बच्चा स्वयं अपने दायित्व निभाए, उचित शाश्वत मानवीय मार्ग पर चलाए, अपने पिता के सच्चे पुत्र होने का दायित्व निभाए, आत्मा से परमात्मा बनने का, अणु से विभू होने का हौसला दिखाए, मानव से ईश्वर तक की यात्रा पूर्ण करने का जीवन लक्ष्य पूर्ण कर पाए, मुक्ति राह पा जाए। वाह पर नर नारी दोनों ने ही अपने अपने दायित्व नहीं निभाए। फैशन वस्त्र उतारने की होड़, पुरुष बनने की इच्छा रूपी नारी दम, गर्भपात, वधू उत्पीड़न, कन्या अशिक्षा, दहेज, हत्या, बलात्कार, नारी शोषण में मानव ने किया है कलंकित अपने पिता को, ईश्वर को, और करके व्याख्यायित आधुनिक विज्ञान कहता है अपने को सर्वशक्तिमान, करता है ईश्वर का बदनाम, करता है अपने पिता को बदनाम, करता है पुरुष को बदनाम। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर आदरणीय जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ सही कहा आपने। और ये कलयुगी मानव है, और हर तरह से सबको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी इन गतिविधियों में लिप्त हैं वो वाकई जो है। सब किसी भी काल में कहीं भी नहीं होते हैं।
बिल्कुल कुछ तो लोग होते ही हैं जिनके बल पे दुनिया चलती है। चलती है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर रचना आदरणीय जी आपकी। और इसी के साथ इस लिंक का भी समय समाप्त होने जा रहा है। तो फिर फिर से हम आपका लोग चाय चाय पानी पी करके आते हैं 10 मिनट में, चाय पानी लौटते पी लेते हैं। हैं। चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर से लौटते हैं 10 मिनट में। और राजेश जी जल्दी जुड़ जाइएगा, आपको सुनेंगे आरंभ में। तो जी तब जी तक जी के लिए आप सभी को नमस्कार। फिर से मिलते हैं नमस्कार। अगले लिंक में 10 मिनट बाद।